हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आंवला नवमी की कहानी क्या है और पूजन विधि क्या है। इसके साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि इस वर्ष आंवला नवमी कब आने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी का व्रत किया जाता है, जो कि इस बार 23 नवंबर 2020 को आ रही है। इस व्रत को करने से पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। ये व्रत घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए किया जाता है। आपको इसके लिए पूजन सामग्री क्या चाहिए होगी, यह जान लेते हैं। शुद्ध जल से भरा लोटा, दूध, जल, कच्चा सूत, मोली, रोली, चावल, दूध, गुड़, बताशा, हरा आंवला, धूप, दीपक, माचिस, पूजा में चढ़ाने के लिए रुपए, दक्षिणा के लिए साड़ी और ब्लाउज का पीस आदि। चलिए अब पूजन विधि जान लेते हैं। इसके लिए आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा में मुँह करके आंवले के वृक्ष की पूजा करनी है। इसके लिए दूध, जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, बताशा, आंवला, एक ब्लाउज पीस, चुनरी, रुपया आदि चढ़ाकर धूप दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। खुद को तिलक लगाएं। इसके बाद आंवले के वृक्ष को कच्चे सूत से या मोली से चारों ओर लपेटते हुए 108 बार परिक्रमा करें। पूजा के बाद आंवला नवमी की कहानी अवश्य सुने। चलिए हम भी आंवला नवमी की कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा था। वह रोज 1.25 मन सोने के आंवले दान करने के पश्चात ही भोजन करता था। एक दिन उसके बेटे ने राजा से कहा कि यदि वह रोज इस तरह सोने का दान करेगा तो उनका सारा धन समाप्त हो जाएगा। अब से आप सोने के आंवले का दान नहीं करेंगे। इस बात का राजा को बहुत दुख हुआ और वह रानी के साथ जंगल में रहने चला गया। राजा रानी को 7 दिन हो गए, वह आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं किया। भगवान ने सोचा कि अगर मैं राजा रानी का सत नहीं रखूंगा तो मुझे दुनिया में कोई नहीं मानेगा। भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि उठो और देखो कि तुम्हारे पास पहले जैसा ही राजपाट उग गया है। आंवले के पेड़ उग रहे हैं। आंवले का दान करो और भोजन करो। राजा रानी ने उठकर देखा कि पहले से ज़्यादा राजपाट हो गया है और पेड़ पर सोने के आंवले लग रहे हैं। रोज 1.25 मन आंवला दान करने लगे और खूब सुखी रहने लगे। राजा रानी के चले जाने के बाद उनके बेटा बहू बहुत दुखी हो गए। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, आप लोग वहाँ चले जाओ, वही आपका दुख दूर करेंगे। वह दोनों वहाँ पहुँचे तो राजा रानी से ऊपर से ही उन्होंने देख लिया था और अपने आदमियों से कहा कि इनको काम पर रख लो, लेकिन इनसे काम तो कम करवाना और मजदूरी अधिक देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धुलवा दो। बहू सिर धुलाने लगी तो बहू की आंख से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? जो बात है मुझे बताओ। बहू ने कहा कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था। वह भी 1.25 मन आंवला रोज दान में देती थी। हमने उनको आंवला दान नहीं करने दिया और घर से निकाल दिया। तब रानी ने कहा कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। तुम लोगों ने तो हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। कहानी कहते का, सुनते का, सारे परिवार का रखना। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुने। जय श्री कृष्ण।